देश में कोरोना के 2 वेव आए पीछे 1 साल में, इससे जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे कितना असर पड़ा, फिजिकल लेवल पे कोई डेथ वगैरह चेंजेस, और फाइनेंशियली उनके वर्किंग में क्या असर आया? देखिए, जो इस समय हालात है देश के, देश तो बुरी तरह से सफ़र कर रहा है कोरोना से, और उसमें सबसे बड़ी जो बात हुई है, हर तबके के लोगों पे वो असर हुआ है। चाहे आप उनके जॉब्स के हिसाब से कहें या फाइनेंशियल कहें, तो जो पत्रकार हैं देश भर के, उनको भी इसका असर बहुत हुआ। एक तो बहुत सारे पत्रकार इसके शिकार हुए। वो इसलिए शिकार हुए कि पत्रकारों का काम ही है इसको कवर करना। चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी हो, दूसरा आदमी घर में बैठ के बच सकता था। सरकार भी यही कहती थी, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर मत जाइए, भीड़ में मत जाइए, बट पत्रकारों का काम ही यही है, उनको उस हर जगह पे जाना है जहां इसका खतरा सबसे ज़्यादा ऑन द स्पॉट उनको कवरेज के लिए जाना है। चाहे वो कैमरामैन है हो, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, और फिर जब वो आके काम करते हैं तो उनके बाकी कोलीग्स भी उसमें इंटरेक्ट करने में उनके साथ जुड़ते हैं। इस कारण से एक तो सबसे बड़ा इशू रहा कि वो इफेक्टेड बहुत है। वो इफेक्ट का असर ये है, इस समय देश में सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स में है वो नंबर, एग्जैक्ट नंबर अभी कहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग फिगर्स हैं, कभी वो 90 आया, कभी 110 आया, कहीं पे 60 आया पहले, बट एवरीडे वो फिगर्स बढ़ती रह गई। इतने पत्रकारों का डेथ हुई जो कोरोना के कारण। और ऐसे भी केसेस हैं जहां हस्बैंड वाइफ दोनों पत्रकार थे और दोनों की डेथ हो गई और बच्चे रह गए उनके। तो पत्रकारों पे तो एक बहुत बड़ा असर इस तरह का हुआ। दूसरा जो प्रॉब्लम जो आप कह रहे थे कि इस कोरोना काल में, क्योंकि यदि आप पहले वेव में देखिए, लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया, वो भी तो बड़े बड़े अखबार उससे कुछ लोग निकाले हो गए। जब उनका सर्कुलेशन कम हुआ तो उन्होंने लोगों को रिट्रेंचमेंट किया, तो सबसे पहला पत्रकारी इफेक्ट हुआ, पत्रकारों की नौकरियां चली गई। छोटे छोटे जो अखबार थे वो बंद हो गए, पेजेस कम कर दिए गए। तो जो फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करते थे या और लोग जो जुड़े थे पत्रकार, उनका काम मिलना बंद हो गया। तो फाइनेंशियली भी उनको बहुत बड़ा एक लॉस हुआ। और पत्रकार का वो लॉस सब्जी बेच के पूरा नहीं हो सकता। पत्रकार कोई सड़क पे रेडी तो लगाएगा नहीं। तो वो जो हालात हो रहे हैं, वो एक तो उनको हेल्थ से मेडिकली मार रहा है, दूसरा फाइनेंशियली। ये एक बहुत बड़ा तो बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रंटलाइन वेरियर कह के इनको कहा था कि हम स्पेशल किट को देंगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है उसका? देखिए, पहली बार जब प्रधानमंत्री ने इस देश में चर्चा की और जब कोरोना वॉरियर्स की बात हुई, तो पत्रकारों का भी उन्होंने नाम लिया था। तो हम लोग के अंदर एक आशा जागृत हुई थी कि शायद पत्रकारों को भी ये फ्रंटलाइन वो मान के वर्कर्स के तौर पे कोरोना वॉरियर्स के तरह से हमको ट्रीट किया जाएगा। और यही डिमांड हमारी जो यूनियन है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, जो ऑल इंडिया बॉडी है सबसे बड़ी पत्रकारों की, उन्होंने इसकी डिमांड तुरंत ही इन राइटिंग भेजी सरकार को कि भाई हम लोग को भी कोरोना वॉरियर मान के, क्योंकि हम रिस्क के हर जगह पे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं हम भी हैं, तो आप हमको कम से कम वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, 50 लाख की इंश्योरेंस की बात थी, वो तो कम से कम दिया जाए पत्रकारों को। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार ने उसको माना नहीं कर। वो एक बार कहने के बाद वो भूल गए कि शायद उन पत्रकारों को इस चीज़ की ज़रूरत है। बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं। आपके कुछ स्टेट यूनियंस ने कुछ आगे बढ़कर उसको यूनियन ने बार बार लिखा, प्रेस काउंसिल में भी हमारे जनरल सेक्रेटरी उन्होंने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने सबको कवर किया। सर कोई बात, एक मिनट रोक लो, आ जाओ वो कर रहे थे तुम, पता नहीं था, प्रेसिडेंट है ना, चलो फिर कर लेना है, कंटिन्यू। तो हमारे लोगों ने प्रेस काउंसिल को भी लिखा, प्रेस काउंसिल ने भी ये बात कही
मगर सरकार ने उसके बाद भी, केंद्र सरकार ने जैसे कहा कि चलिए जिन कोरोना से जिनकी डेथ हुई है उनको हम एक 5 लाख तक का एक कंपनसेशन देंगे। बट यदि उन्होंने जो लिस्ट दी पूरे देश में जितने कोरोना से पत्रकारों की जान गई, वो हार्डली यदि आप देखें तो मुश्किल से 25-30 लोगों को वो मिला है। कंपनसेशन मिला है 25 लोगों को 30 सिर्फ। लोगों का ही अभी तक नाम यहाँ से आया है। अलग अलग स्टेट्स से, क्योंकि हमारी यूनियन से डिमांड करती रही, उन्होंने भी कोरोना बैरियर के तौर पे मान के उनके लिए कहीं 3 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख तक का कंपनसेशन देने की बात करी है अभी, मगर वो बहुत कम रूप में मिला। वो भी सवाल ये है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कोरोना वायरस को 50 लाख मिलेगा, तो यहाँ आप 3 लाख और 2 लाख दे रहे हैं। क्या एक पत्रकार की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख से 5 लाख ही है क्या? सवाल जब एक आप डॉक्टर को, एक पुलिसमैन फोर्स को, जो डॉक्टर्स के अलावा अदर स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको आप 50 लाख का ट्रीट करते हैं, तो पत्रकारों को भी 50 लाख का ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा असर हुआ है। ये दुर्भाग्य से अभी देश के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा, पत्रकारों को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये बहुत जो आपने बात कही, फाइनेंशियल लॉस, जो छोटे छोटे अखबार बंद हो गए या कम हो गए, ये कोरोना नॉर्मल हो जाने के बाद उम्मीद है कि वो सारे रिटर्न उनको मिलेगा फाइनेंशियली। देखिए, इसमें दोनों तीनों बातें हैं। जिनकी जॉब चली गई, आज जो उनको सस्टेन करना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनके खर्चे तो खत्म नहीं हो रहे। यदि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको फीस तो स्कूलों को मांग रहे हैं। यदि किसी को अपने मकान की किस्त देनी है या किराया देना है तो वो तो चाहिए, खाने को भी चाहिए, तो उसको डे टू डे अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। कब कोरोना खत्म होगा, फिर से नौकरी मिलेगी, ये भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। मगर सवाल ये है कि कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम इनके लिए बनाना पड़ेगा। यदि आज वो भी प्रधानमंत्री ने कहा था, अनाउंसमेंट तो बहुत होते हैं भाई लोग जॉब से ना निकालें, बट इस समय देश के अंदर कोरोना के कारण जो नौकरियां गई हैं, तो मीडिया संस्थानों में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई और वो लोग सड़क पे हैं। हर रोज हम सुनते हैं सुसाइड्स हो रहे हैं। पत्रकार बेचारा इतने स्ट्रेस में है कि वो आत्महत्या कर लेता है। वो क्या करेगा उसके बाद? ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो ये सब सरकार का काम है कि इसको देखेगा। उसके लिए कोई यूनियन ने प्लान बनाया है सरकार को करने का? इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन बार बार ये काम करती है। अभी भी हम लोगों ने रिसेंटली एक पूरे देश का नेशनल लेवल पे एक डाटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कोरोना से कितने लोग की डेथ हुई हमारे साथियों की, उसमें कितनों की हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, कि परिवार बेचारे बच्चे बेसहारा हो गए, और मेडिकली कितने लोग, क्योंकि लाखों का बिल भी लोगों ने दिया है जो बीमारी के कारण उनके खर्चे जो बढ़ गए वो कितनों के हो रहे हैं, और कितनों की जॉब गई। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक डाटाबेस बना के हम सरकारों को और दबाव डालें। हम उन पे ये कहें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार, कि वो दोनों मिलकर कम से कम पत्रकारों को इस समय, क्योंकि देखिए देश में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, प्रजातंत्र को यदि आपको जीवित रखना है, प्रजातंत्र को यदि डेमोक्रेसी को बचाना है, तो पत्रकारों को बचाना पड़ेगा। यदि हम पत्रकार को मार देंगे तो हम मान के चलेंगे आगे डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी है। स्टेट यूनियंस ने जो दी है सेंट्रल को, आपको ऑल ओवर इंडिया कितने जर्नलिस्ट डायरेक्टली कोरोना से इफेक्टेड डेथ हुई हैं? देखिए, अभी मैंने जैसा आपसे कहा एग्जैक्ट फिगर तो हंड्रेड्स में है, मगर सही फिगर तो हमारे पास नहीं है आज, हमारे पास नहीं है। हम एग्जैक्ट फिगर्स आज नहीं दे सकते, मगर जैसे हमें ये बात पता है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 60 से 70 डेथ्स हो चुकी हैं आंध्र प्रदेश में पत्रकारों की। तेलंगाना में काफ़ी हुई,
20 से 30, 30, 40 कह रहे हैं कि वहाँ डेथ हुई। यूपी में हुई है, नॉर्थ ईस्ट में तक में हुई है डेथ। तो टोटल यदि हम फिगर्स को जोड़ें तो मेरे हिसाब से अभी भी 300 प्लस की फिगर्स आएगी। उसमें वो फिगर्स आप शायद नहीं ट्रेड यूनियन रिपोर्ट कर रही हैं, जो इनडायरेक्टली कोरोना की वजह से पेशेंट जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल नहीं जा पाए। सारे नॉर्मली जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल में प्रेफरेंस मिल जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे एडमिशन ही नहीं मिला और डेथ हो गई। नहीं, ओल्ड एज जर्नलिस्ट खास तौर पे। हाँ नहीं, वो फिगर्स नहीं है, वो ना तो किसी ने जोड़ा है ना हम लोग को पता लग पा रहा है। बट कोरोना के कारण जो और वो अगर आप नहीं जोड़ेंगे हुआ, तो फिगर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। या जो मैं वही बात बता रहा हूँ, फाइनेंशियल लॉस के कारण हाँ, जिनकी डेथ हुई उनको हम कोरोना डेथ में नहीं जोड़ रहे। क्योंकि एक और बहुत बड़ा बात है, कोरोना की डेथ जब हम कहते हैं, मैक्सिमम बहुत स्टेट्स में सर्टिफिकेट में ये भी नहीं लिखा गया कि कोरोना डेथ है, जबकि वो मरे कोरोना से। कोमोर्बिडिटी और हाँ, वो वो उन्होंने कोमोर्बिडिटीज या हार्ट अटैक या कुछ और मतलब दिखा के रीजंस उनका डेथ लिख दिया। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी नॉलेज से हम लोग जितनी कर सकें वो हम करके जमा करके हम सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे।